नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। चंपई सोरेन को सीएम हेमंत ने खुद नहीं किया बर्खास्त, कैसे बीजेपी के खेल को किया फेल। बंगाल इज द क्वेश्चन, ममता या मोदी, राष्ट्रपति शासन लगा तो किसे फायदा। स्मृति ईरानी के बदले तेवर, राहुल गांधी की तारीफों के बांधे पुल। सीएम सुक्खू बोले, कार्यालयों का भार कम करने के लिए शिमला के कुछ विभागों को शिफ्ट करने का विचार। 100 GB फ्री स्टोरेज, बोनस शेयर, फ़ोन कॉल, एयरलाइंस एजीएम के 10 बड़े प्लान। जम्मू कश्मीर में किसका खेल बिगाड़ेंगे ये दल, बीते 4 सालों में बदला इनका सियासी चेहरा। मृत्यु भोज बंद करना सही या गलत, क्या कहते हैं संत शास्त्र और कानून। रे मर्डर केस में मिल गया सबूत, डॉक्टर के माँ बाप को बोला था सुसाइड वाला झूठ। राज्य में 135 सड़कें ठप, 132 बिजली ट्रांसफार्मर व 54 जलापूर्ति स्कीमें भी बाधित। चीन की आक्रामकता के कारण अमेरिका के साथ सहयोग के लिए भारत तैयार। अब समाचार विस्तार से। झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों से एक नेता खूब चर्चा में बने हुए हैं और ये हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन। चंपई अब बीजेपी के होने वाले हैं। 35 अगस्त को पार्टी का दामन थामेंगे। फिलहाल उन्होंने राज्य विधानसभा के सदस्य और झारखंड के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने के बावजूद लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे। चंपई सोरेन की मुलाकातों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नज़र भी थी, मगर उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर बात नहीं की। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के खेल को भांप लिया था, तभी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि अगर चंपई सोरेन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान हेमंत ने कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ अनेकों षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब पहले भी मिला है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था, जिसने उनसे सबसे भरोसेमंद साथी को अपने गले लगा लिया। अगली खबर, बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर व्यथित हूँ, इस घटना से निराश हूँ और भयभीत हूँ, द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति महिलाओं को लेकर बयान दिया है। बयान में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मुझे बंगाल के लोगों की चिंता है। यह सरकार अपराधियों को बचा रही है, सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस को लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। अपराधियों को पुलिस का पूरा पूरा संरक्षण है। पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटाया जाना चाहिए, ममता को पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीवी आनंद बोस बंगाल के राज्यपाल, भाजपा मुख्यमंत्रियों ने ममता के खिलाफ बयानों की बौछार लगा दी है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। अगली खबर, भाजपा नेता स्मृति ईरानी के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति आज पहली बार कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी के स्वभाव और राजनीति करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए स्मृति ने कहा कि कास्ट की राजनीति में भी वो बहुत ध्यान से बोल रहे हैं। स्मृति ने कहा कि राहुल सांसद में टी शर्ट पहनते हैं तो वो जानते हैं कि इसका युवा पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा। उन्होंने इसी के साथ भाजपा को भी सचेत करते हुए कहा कि हम कोई भी गलतफहमी ना रहें, राहुल का कोई भी कदम उठाना अच्छा या बुरा बचकाना है, लेकिन अब तो वो अलग राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान से संभल कर रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल की राजधानी शिमला में कार्यालयों का भार कम करने के लिए कुछ विभागों को शिफ्ट करने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के कार्यालय खाली पड़े हैं। गुरुवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य संजय रत्न के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला में सरकारी आवास बनाने के लिए अभी जमीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि करुणा मूल्य के आधार पर भी आवासों का आवंटन किया जाता है। उन्होंने कहा कि 47 मकान खराब स्थिति के कारण खाली पड़े हैं। संजय रत्न ने पूछा कि आपने मकान होने के बाद भी सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, आवास पद के नाम से आरक्षित होने चाहिए। संजय रत्न ने यह भी कहा कि पुलिस महानिदेशक के पास भी
मकान नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 वरिष्ठ पत्रकारों गौरव बिष्ट, आनंद बोध और विपिन काला के देहांत पर शोक व्यक्त किया। सुक्खू ने कहा कि इन तीनों ने पत्रकारिता के क्षेत्र को निर्भीकता से आगे बढ़ाया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्री की 47वीं वार्षिक आम बैठक का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। उम्मीद के अनुसार इसमें घोषणाओं की बौछार हुई। शेयरधारकों को कंपनी के प्रबंधन, भविष्य की योजनाएं और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी दी। बैठक में मुकेश अंबानी सहित कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी ने बैठक में कई बड़े ऐलान किए। इन्हीं ऐलानों में रिलायंस इंडस्ट्री का निदेशक मंडल 5 सितंबर से 1.1 बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया। इससे पहले 2017 और 2009 में 1.1 के अनुपात से बोनस शेयर जारी किए थे। जियो यूज़र को 100 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की पेशकश भी होगी। जॉनी हैजियो ब्रेन जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च करने की तैयारी में है। एलपीजी गैस के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने की दिशा में रिलायंस आगे बढ़ रही है। 10 करोड़ घरेलू ब्रॉडबैंड ग्राहक बनाना टारगेट रखा है। कटौती पर अंबानी ने स्पष्ट किया कि रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तव में लाखों नौकरियां जोड़ी हैं। जियो फोन कॉल एआई का लॉन्च दुनिया में सबसे बड़ी नेटवर्क मोबाइल डाटा कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। यही 10 कारण है जिससे रिलायंस और कंपनी से बेहतर दिख रही है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सियासत चरम पर पहुंच गई है। आखिरकार 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक दल तो सक्रियता के साथ सियासी मैदान में डटे हैं, लेकिन छोटे मोटे दल भी अपनी सियासी चौसर सजाने में लगे हुए हैं। हालात यह हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर में गिनी चुनी चुनावी पार्टियां ही सियासी मैदान में दो हाथ करने में उतरती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में तकरीबन 3 दर्जन छोटे बड़े राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। सियासी जानकारों की माने तो सभी छोटे बड़े दल इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूती से प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसमें कुछ नए राजनीतिक दल हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके नेताओं का जम्मू कश्मीर की सियासत से अपना एक वजूद हुआ करता था। यही वजह है कि सियासी जानकार आने वाले चुनाव में इन छोटे दलों की हैसियत को कमतर नहीं आंक रहे हैं। अगले कुछ दिनों में होने वाले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत अवामी लीग और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल ताल ठोकने को उतर चुके हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक गांव रेवन में बड़ी पहल की है। इस गांव के लोगों ने पंचायत कर इस बात का फैसला किया कि अब गांव में कोई तेरहवीं या मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया कि अगर किसी के परिजन की मृत्यु पर उसका परिवार कुछ करना चाहता है तो वे मृत्यु भोज की जगह गरीबों को दान कर सकते हैं या सार्वजनिक हित में कोई काम कर सकते हैं। रेवन के इस पहल की प्रशंसा हो रही है, लेकिन रेवन ऐसा पहला गांव नहीं है जिसने इस तरह की पहल की है। इससे पहले भी इस तरह के पहल के गांव और जाति समाज कर चुके हैं। झांसी के उल्दन गांव के आहिरवार समाज ने फैसला लिया है कि मृत्यु भोज करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। वहीं राजस्थान ने मृत्यु भोज के आयोजन को अपराध बना दिया है, लेकिन शास्त्र मृत्यु भोज को उचित मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार कहे गए हैं: गर्भदान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमोतन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्म भेदन संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, सावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह अग्नि संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन समय के साथ साथ इनके बरतने में भी बदलाव आया है। समय के साथ साथ इनमें लोगों की आर्थिक क्षमता भी आड़े आती है। अगली खबर, कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में मिले 2 ऑडियो क्लिप ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों को गंभीर आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इनमें पहले क्लिप में अस्पताल के एक सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के पिता को बताया कि उनकी बेटी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी क्लिप में एक व्यक्ति ने माता पिता को यह बताया कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक
पहली क्लिप में एक महिला पीड़ित के पिता से कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, कृपया जल्दी आइए। जब यह जानना चाहते हैं कि उसे बुखार नहीं है तो महिला कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सहायक अधीक्षक हूँ। आपकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। एक डॉक्टर आपको इसके बारे में और बताएंगे। दूसरी क्लिप में एक शख्स उनके माता पिता से कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, पुलिस यहाँ है इसलिए आप भी जल्दी आओ। आप यहाँ होंगे तो आपको और भी बात पता चलेगी। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के मौसम में बड़ी ठंडक के बीच गुरुवार को रोहतांग में हल्का हिमपात हुआ। जगह जगह भूस्खलन के चलते गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य के एक नेशनल हाईवे सहित 135 सड़कें यातायात के लिए ठप रहीं। एक पुल भी बाधित है। राज्य में 132 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। इनमें कई भागों में बिजली आपूर्ति भी ठप है। इसके अतिरिक्त 54 जल शक्ति आपूर्ति स्कीमें भी ठप पड़ी हैं। सबसे ज़्यादा सेवाएं शिमला, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिले में प्रभावित हैं। बारिश के चलते भूस्खलन से निगुसलरी में रामपुर किन्नौर NH 5 ठप है। राजधानी शिमला में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। कई भवनों को नुकसान भी हुआ है। कई जगह वाहनों की आवाजाही ठप है। गुरुवार सुबह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। निगुसलरी में NH 5 पर भूस्खलन से जिले के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उपली पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन और NH को बहाल करना सरकार और विभाग के लिए चुनौती बना है। अगली खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर ने अपनी नई किताब एट वार विद आवरसेल्व्स में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार चीन की आक्रामकता के चलते अमेरिका के साथ अभूतपूर्व सहयोग के लिए तैयार है। हालांकि भारत को इस सहयोग में फंसने और अमेरिका द्वारा छोड़ जाने का भी डर है। मैकमास्टर ने अपनी किताब में बताया कि 2017 में जब उन्होंने भारत का दौरा किया तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन विदेश सचिव और वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। तो उन्होंने लिखा कि इन बैठकों में मुख्य रूप से चीन की आक्रामकता और उससे निपटने के लिए भारत अमेरिका के बीच सहयोग की संभावना पर चर्चा हुई। मैकमास्टर की किताब में 14 से 17 अप्रैल 2017 को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे YouTube और Facebook पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें AV न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।